हेलो फ्रेंड्स, मीनाक्षी सिन्हा इज़ हियर। बहुत दिनों बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। एक हफ्ता मुझे थोड़ा अपने पर्सनल वर्क्स थे, उसमें बिज़ी थी, उसके लिए सॉरी है। थोड़ा रुकावट हो गई है, खेद व्यक्त कर रही हूँ। मैं आपको एग्ज़ाम आने वाले हैं, फरवरी खत्म होते ही 1 मार्च को आपका मैथ्स का एग्ज़ाम है और 4 को साइंस का है। तो एनसीईआरटी के अप्रूव पेपर और एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस को मैं रिवाइज़ कराऊँगी, जिससे आपको थोड़ा हेल्प मिले अपनी प्रैक्टिस करने में। ये क्वेश्चन 2016 में आया था और 6 नंबर का क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड में आया था। ये एनसीईआरटी में भी एनसीईआरटी के अप्रूव बुक से है, तो सीबीएसई आईसीएसई वाले लोग भी इसको कर सकते हैं। यूपी बोर्ड के अलावा सीबीएसई आईसीएसई यूपी बोर्ड सॉरी उनके भी एग्जाम्स 10th के चल रहे हैं। तो एक इस क्वेश्चन को देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इफ n इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा अपॉन कॉस ऑफ बीटा, cos of alpha upon cos of beta and m is equal to sin of alpha upon sin of beta। ठीक है, दो एंगल के cos और अल्फा का रेशियो दे रखा है और उसी एंगल के sin और अल्फा और बीटा का रेशियो दे रखा है। ये एक m के बराबर है, एक n के बराबर है। तो प्रूव करना है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस n स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब आपको ये देखा आपने, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए ये सोचिए। इसके अंदर साइन और कॉज ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। साइन अल्फा है, कॉज अल्फा है, साइन बीटा है, कॉज बीटा है। तो इसका मतलब ये एक हमें इसमें एक रिलेशन तो हमें पता ही है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा हमेशा कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है। इसी तरह साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन कॉस स्क्वायर अल्फा ही 1 होगा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा भी 1 होगा। तो हम एक काम करते हैं, किसी भी तरीके से एक चीज निकालें, या तो साइन अल्फा और कॉस अल्फा निकालें, उनको स्क्वायर करके जोड़ दें, एक के बराबर आएगा। तो क्योंकि इसके अंदर कॉस है, इसके अंदर साइन है, एम एन एन का रिलेशन आ जाएगा। ये कोशिश करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से कॉस ऑफ अल्फा निकाल लीजिए। कॉस ऑफ अल्फा बराबर हो गया एन कॉस बीटा, करेक्ट, एज पर फर्स्ट ये वाली। ठीक है, सेकंड से हम क्या निकालते हैं, यहाँ पे साइन ऑफ बीटा निकाल लेते हैं। ये सेकंड टर्म है, इससे साइन ऑफ अल्फा निकाल सकते हैं। साइन ऑफ अल्फा ये बराबर हो जाएगा एम साइन ऑफ बीटा, करेक्ट, बिल्कुल सही। अब इनको स्क्वायर करके जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर करके जोड़ना तो इनकी भी स्क्वायर जोड़े आएगी। इसको स्क्वायर करिए, पहले को कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, एन इंटू कॉस बीटा का होल स्क्वायर, दैट इज एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, करेक्ट। यहां तक बिल्कुल सही है, कोई भी। सिमिलरली ये सेकेंड वाली टर्म जो थी, इससे हमने निकाला था साइन अल्फा इज इक्वल टू एम इंटू साइन बीटा, एम इंटू साइन बीटा। इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर रहेगा। तो साइन स्क्वायर अल्फा here this one, this can be written as m square into sin square बीटा। वेरी गुड, ये दोनों आ गए। अब इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो ये वाला भी आपस में जुड़ेगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, एडिंग दीज टू, साइन स्क्वायर एल्फा, ये कॉस स्क्वायर एल्फा, सॉरी, कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा, this will be equal to addition of these two. It is n square into cos square beta plus m square into sin square बीटा। क्लियर, ये किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है। इसकी जगह सिंपल 1 लिख देंगे, या n स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा प्लस m स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बीटा आ गया, करेक्ट। अब हमें क्या लाना है, वी हैव टू प्रूव m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर होना चाहिए और यार साइन बीटा होना चाहिए, बस कॉस बीटा के कहीं कोई जगह नहीं है। m भी है, n भी है, लेकिन ओनली साइन बीटा है।
हमारे पास एम भी है, एन भी है, लेकिन कॉस बीटा है। कॉस बीटा को साइन बीटा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको क्या कर देंगे, क्योंकि हमें इसकी जगह सिर्फ साइन बीटा चाहिए, इसमें साइन बीटा है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसको कर सकते हैं 1, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। तो इसकी जगह ये लिख दिया 1 माइनस प्लस एम स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बीटा। करेक्ट। इसको खोल लीजिए तो एन स्क्वायर आएगा माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा प्लस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। अब ये देखिए, ये एन स्क्वायर ऐसी रहने दी, ये 1 था हमारा, 1 चला है। इसके अंदर हम ये देखिए साइन बीटा कॉमन हो गया, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बचेगा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। इसमें हमने साइन बीटा कॉमन ले लिया, माइनस का है तो माइनस करते हैं, अंदर वाला चीज में ये हो गया। अब देखिए हमारे पास सब कुछ आ गया। अब इसको इधर लेके आते हैं, हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर लेना है, ये इधर आ जाएगा 1 माइनस एन स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। अभी क्या करना है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, बिल्कुल तो ऐसे भी 1 माइनस जब अंदर जाएगा तो एम पॉजिटिव हो जाएगा, आंसर आ गया। इसकी वैल्यू अब इसको डिवाइड कर देंगे, ये मल्टीपल में है इसके संग, तो इसका मतलब होगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस एन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। क्लियर, वेरी मच क्लियर। अब आप इसकी बात समझे, कुछ फिर से देखिए। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ये देखना है कि व्हाट इज गिवन टू अस। वी आर गिवन दैट n इज इक्वल टू दैट, we are given n is equal to cos of alpha into cos upon cos of alpha beta, correct? Where m is given to us sin of alpha upon sin of beta. इन दोनों की हेल्प से, with the help of these two, we have to prove m square minus n square is equal to 1 minus n square upon sin square beta. एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर लाना है। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर लाने के लिए अगर हमें पता है कि साइन बीटा, एक तो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए हमें कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा को जोड़ेंगे तो ये 1 बनता है। तो हमने इससे कॉस अल्फा की वैल्यू निकाली, इससे साइन अल्फा की। आप कॉस बीटा और साइन बीटा की भी निकाल सकते थे, कोई भी एक एंगल चूज कीजिए, चाहे या तो साइन अल्फा चूज करेंगे तो कॉस अल्फा लेंगे, या कॉस साइन बीटा चूज करेंगे तो कॉस बीटा लेंगे। उनके स्क्वायर को ऐड कर दीजिए, जब स्क्वायर को ऐड करेंगे तो एम स्क्वायर स्क्वायर अपने आप आएगा। स्क्वायर करके ऐड किया तो इस तरह की चीज आ गई। ये तो 1 ही हो गया क्योंकि स्क्वायर करके ऐड किया लेफ्ट साइड से निकाल करके, इनकी वैल्यूज निकाल के। उसके बाद इसके अंदर हमने फॉर्मूले में देखा कि हमें सिर्फ साइन बीटा चाहिए, यहाँ कॉस स्क्वायर बीटा भी आ रहा है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर से। 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा से रिप्लेस करेंगे और रिप्लेस करने के बाद इसको खोलेंगे तो ये अपने आप ही प्रूफ हो जाएगा। दिस इज वेरी इजी बट ट्रिकी क्वेश्चंस। ये 6 नंबर का 2016 में आया था, मेरे ख्याल से आपको समझ में अच्छी तरह आया होगा। आप इसको 2 बार 3 बार देखिए, उसके बाद आंख मीच के इसको बंद करके अपने आप बिना किसी की हेल्प के अपने आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इट विल गेट वेरी इजी टू यू और आपको बड़ा हेल्प मिलेगी एग्जाम की तैयारी में। ओके, गुड लक फॉर यू। डोंट forget to subscribe me, like me and comment on me. जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें, जो पुराने हैं वो लाइक किए और व्यू करें। थैंक यू, गुड नाइट, शेयर भी करें। गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन।